नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आ गए हम एक और नई स्कीम के साथ जिसका नाम है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। बहुत अच्छी ये स्कीम है। आइए हम जानेंगे इस स्कीम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हम इस चैनल पे एक अभियान हमने शुरू किया हुआ है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को हर स्कीम के बारे में बताना चाहते हैं ताकि कोई भी पात्र उम्मीदवार हो तो वो इन स्कीम से फ़ायदा उठा सके। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी करवाइए ताकि हम सारी स्कीम को डिस्कस करें और वो स्कीम हर एक इंसान तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं वीडियोस बनाऊं लेकिन वो स्कीम्स लोगों तक पहुंचे ही ना, तो मेरी भी मेहनत वेस्ट जाएगी और लोगों को भी स्कीम्स के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। क्या है ये एक्चुअल में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो सबसे पहले तो एक दो आपको छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही आप एग्जैक्ट इस स्कीम के बारे में जान पाएंगे। ये स्कीम में जो विधवा लिखा हुआ है वो आपको पता ही है, जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो और उन्होंने दोबारा शादी ना की हो, तो जो लड़कियां इस कैटेगरी में उसे एज अ विधवा ट्रीट करेंगे। और जो एकल नारी है वो होगी 40 प्लस की एज में, जिनके हस्बैंड पिछले 7 सालों से या तो गुमशुदा है, मतलब वो मिल नहीं रहे हैं, या और उन्होंने साथ में शादी भी नहीं की है और अपनी माता पिता के साथ वो रह रही है। कहने का मतलब है कि वो सभी औरतें जो 40 प्लस है और उनके हस्बैंड जो है 7 साल से मिले नहीं हैं, हो सकता है वो कहीं चले गए हो या उनके साथ नहीं रहते हो या गुमशुदा हो, और वो अभी भी अनमैरिड है और साथ में अपने माता पिता के साथ रह रही है, उन्हें हम एकल नारी की कैटेगरी में रखेंगे। आपने आज ध्यान से सुनना है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस जो ये स्कीम है इसमें डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपने वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए, ठीक है। और जिनके पास निजी आवास ना हो अथवा कच्चा मकान हो वो एलिजिबल है। जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है और जो घर है वो कच्चा है, ठीक है। वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए और साथ में 2 बिस्वा भूमि होनी चाहिए जिसके ऊपर वो घर बना सके। जैसे कि आपको नाम से तो आइडिया हो ही गया है, ये है विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। आवास ही प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट इसमें, तो आपके पास कम से कम 2 बिस्वा जगह होनी चाहिए जिसमें आप मकान बना सके। प्रार्थी के परिवार द्वारा अन्य किसी योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता राशि प्राप्त ना की गई हो। कहने का मतलब और भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की घर बनाने के लिए, तो वो भी ऐसा ना हो कि कहीं और स्कीम से भी ले रखा उन्होंने फ़ायदा और इससे भी लेने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में इन्होंने बताया है कि योजना के अंतर्गत अनुदान राशि 10 वर्ष में एक ही बार मिलेगी। 10 वर्ष में इसकी जो राशि है इस स्कीम के थ्रू सिर्फ एक ही बार मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपदा के दौरान घर नष्ट ना हो गया हो। मान लो ने वो घर बनाते हैं और वो आपदा के दौरान नष्ट हो जाता है 10 साल से पहले ही, लेकिन तब मिल जाएगी राशि। लेकिन अगर नष्ट ना हुआ हो तो वो राशि 10 साल से पहले दोबारा नहीं मिलेगी। 7वां पॉइंट इन्होंने ये बताया है कि प्रेफरेंस क्या होगी पैसे मिलने के लिए, किसको पहले पैसे मिलेंगे किसको बाद में। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है जिनके घर आपदा में या तो मतलब अग्नि से, बाढ़ से या भूकंप इत्यादि से टूटे हों, सबसे पहले पैसे उनको दिए जाएंगे। सेकंड नंबर में पैसे उनको मिलेंगे जिनको 40% जो हैंडीकैप है, और बाकी जो रह गए उनको थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है कि क्या है ये विधवा एकल नारी योजना और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए बेनिफिट है इसमें 1.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, ये एक काफ़ी बढ़िया अमाउंट आप बोल सकते हैं। तो इसका थोड़ा प्रोसेस जान लेते हैं। प्रोसेस जानना इसमें जरूरी है क्योंकि तभी आपको आगे की बातें समझ आएगी। ये अप्लाई होता है, सबसे खास बात इस स्कीम की ये है कि ये अप्लाई होगा डायरेक्ट सीएम को। ऑनरेबल सीएम मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, HCM ऑनरेबल सीएम हमारे, उनको मेंशन होगा। आपको एक सिंपल सा फॉर्म डाउनलोड करना होगा, लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं बता दूँ वो मिलेगा आपको ई-सोमसा की वेबसाइट में। जो वीडियोस पहले से ही देख रहे हैं वो आपको पता होगा, हमारा एक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो विभाग है उसके अंडर ही या उसका ही एक पार्ट है ई-सोमसा। उसकी वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको भरना है और सीएम साहब को अप्लाई कर देना है। मतलब सीएम साहब के कार्यालय में, सेक्रेटरीट में, सचिवालय में आपको वो फॉर्म पहुँचाना है। डाक के थ्रू आप पहुँचा सकते हैं। फिर सीएम ऑफिस से जाएगा वो डीसी को, जो भी आपका जिला होगा रिस्पेक्टिव डीसी को वो चला जाएगा और डीसी भेजेगा उसको DWO, जिसे कहते हैं जिला कल्याण अधिकारी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट होगा ये कि जिला कल्याण अधिकारी भेजेगा इसे तहसील कल्याण अधिकारी, जिसे कहते हैं TWO। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। सबसे पहले सीएम साहब को आप फॉर्म भेजेंगे, अप्लाई करेंगे, सीएम साहब भेजेंगे डीसी को, डीसी भेजेगा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जिला कल्याण अधिकारी भेजेगा तहसील वेलफेयर ऑफिसर। अब यहाँ से मेन प्रोसेस शुरू होता है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर का काम होगा कि वो 45 दिन के अंदर साइट विजिट करे, देखिए कि वो मकान है नहीं है, जिसने भी अप्लाई किया है वहाँ वो विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पात्र उम्मीदवार है या नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि ये पात्र उम्मीदवार है तब नेक्स्ट ये आपको प्रमाण पत्र अपने पास रेडी रखने होंगे। ये आपसे तहसील वेलफेयर ऑफिसर या कहते हैं इसे तहसील जो हमारे कल्याण अधिकारी है वो मांग सकते हैं।
सबसे पहले जो फॉर्म है वही भरना होगा। उसके बाद विधवा एकल नारी का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, वार्षिक आय का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, निजी भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है उस पर आवेदक का मालिकाना हक होना जरूरी है, उसका आपको फॉर्म देना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा। पंचायत सचिव या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु राशि प्राप्त नहीं की गई हो। मतलब आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र देना होगा कि जिससे ये पता लग जाए गवर्नमेंट को कि आपने और किसी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया है। तो ये आपको पंचायत सचिव या और शहरी इलाकों में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसके द्वारा वो दिया जाएगा। अब हिमाचली बोनाफाइड आपको देना होगा और बैंक खाते की आपको पासबुक की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी आपको देनी होगी। तो ये है, जब तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पास केस पहुंच जाएगा तो आपको वो खुद कांटेक्ट करेंगे और ये प्रमाण पत्र आपसे मांगेंगे, तो आपको ये रेडी रखने होंगे। अब है नेक्स्ट हमने आपको बता दिया है कि जो TWO है हमारा, मतलब तहसील कल्याण अधिकारी, वो द्वारा भेज देगा जिला कल्याण अधिकारी को, जो DC को भेजेगा, DC फिर CM साहब को भेजेंगे, CM साहब उसको एनालाइज करेंगे और फाइनल अप्रूवल CM साहब ही देंगे। उसके बाद चला जाएगा डायरेक्टर सोमसा को और उसके बाद चला जाएगा दोबारा तहसील कल्याण अधिकारी को कि आप पैसा जारी कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा अप्रूवल मिल जाएगा, हमारे को पैसा मिल जाएगा जो भी अप्लाई करेगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ एक शर्तें हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट शर्तें। जब आपको पैसा मिलना होगा उससे पहले आपको एक वचनबद्धता, जो ये सर्टिफिकेट है, मतलब ये जो फॉर्म है ये भरना होगा। इसमें आप बोलेंगे कि हमारे को जो राशि स्वीकृत की गई है आप उसे वहीं खर्च करेंगे जहाँ के लिए वो पैसा मिला है। इसमें आप देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, मैं मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी योजना के अंतर्गत नियमों शर्तों के अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग समयावधि में उस प्रयोजन के लिए करूंगी जिसके लिए यह अनुदान स्वीकृत किया गया है। ये आपको देना होगा, सबमिट करवाना होगा। जब आपको पैसे मिलने होंगे उससे पहले ये जिला तहसील कल्याण अधिकारी आपसे मांगेंगे। जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये TWO ऑफिस मतलब कि तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन आपको सोमसा की वेबसाइट में भी मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल भी होगी और तहसील कल्याण अधिकारी के पास भी आपको ये मिल जाएगी। अब इसकी थोड़ी शर्तें हैं, शर्तें जान लेते हैं। शर्त ये है कि जब आप घर बनाएंगे तो कम से कम 180 स्क्वायर फुट, इन्होंने बोला उतना तो घर होना चाहिए। 180 स्क्वायर फीट का क्या मतलब हुआ कि कम से कम ये अगर आप नापेंगे तो 12 फुट 12 बाई 12 का अगर एक कमरा होता है तो कम से कम 1.5 की कमरा, ये आप समझ लीजिए, इतना घर आपका होना चाहिए। और इसमें कंपलसरी किया है कि किचन, बाथरूम और टॉयलेट होना आवश्यक है। और एक रूम, देखिए टॉयलेट, एक रूम, किचन और बाथरूम होना जरूरी है जो भी आप घर बनाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि 25% लगभग आपको कम से कम 25% पैसा अपनी जेब से खर्च करना होगा। फिर है कि जब आपको पहली किस्त मिलेगी, ये स्कीम है, ये आपको 2 भागों में मिलेगा ये पैसा। और जो पहले भाग में जब आपको पैसा मिलेगा, जो वो डेट होगी उसके 24 महीने के अंदर आपको ये घर तैयार करके देना है। अगर आप वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और नॉर्मल इलाकों के लिए है 18 महीने का टाइम। मतलब जब आपको पहली किस्त मिलेगी वहाँ से 18 महीने मान के चलिए। अगर आपके इलाके में बर्फ़ नहीं पड़ती, अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो 2 साल का टाइम, 24 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट शर्त ये है कि आपको 25 साल से पहले उस घर को आप बेच नहीं सकते। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, अमाउंट आपको मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। पहली बारी में ही आपको 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अब जब आप ये घर बनाना शुरू कर देंगे पहले इंस्टॉलमेंट में, तो आपको जो भी अमाउंट मिलेगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आप बताएंगे कि मैंने छत डाल दी है और मैंने टॉयलेट के लिए भी काम शुरू कर दिया है। और फिर तहसील ऑफिसर जो आएगा, जो जिला तहसील कल्याण अधिकारी है वो आएगा, वो चेक करेगा क्या ये सच है या नहीं। जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि ये ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड किस्त दी जाएगी पैसे की। मतलब आपको पहले आधा काम करवाना होगा और आधा पैसा आपको कुछ काम करवाने के बाद मिलेगा। नेक्स्ट, अब इन्होंने बताया है कि मान लीजिए आपका काम, मैंने जो आपको ऊपर बताया था कि 24 महीने का टाइम है या 18 महीने का टाइम है नॉर्मल एरियाज़ के लिए। अगर 18 महीने के अंदर आपका काम नहीं होता है तो तहसील कल्याण अधिकारी के पास पावर है कि वो 6 महीने का टाइम और बढ़ा सकता है। तो अगर आपको सिंपल रिक्वेस्ट करनी होगी, अगर आपको टाइम बढ़वाना है, लेटर लिखना होगा कि जो भी आपको मतलब दिक्कत आई है जिससे आपका टाइम समय पे पूरा नहीं हो पाया है घर बनना, तो वो आपको रिटर्न में देना होगा तहसील कल्याण अधिकारी को। तो वो आपका टाइम जो है 6 महीने के लिए बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन शर्त बताई हुई है नीचे कि अगर आपका काम सही समय पे पूरा ना हुआ या आपने फंड्स का मिसयूज़ किया तो आपको सारा पैसा सरकार को विद इंटरेस्ट ब्याज सहित वापस करना होगा। तो देखा आपने, इस स्कीम तो अच्छी है, 1.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, लेकिन सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि आप वो पैसा घर बनाने के लिए ही यूज़ करें, सही समय पे घर बनाएं। तो इसलिए शर्तें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्कीम जिनके पास पैसे थोड़े कम होते हैं तो उनके लिए ये स्कीम्स बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो हमने जाना कि अगर समय पे भी घर नहीं बनेगा तो पैसा वापस करना होगा, या मिस यूज़ किया फंड का तो भी पैसा वापस करना होगा। और अधिक जानकारी अगर आपको, वैसे मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया है डिटेल में, लेकिन फिर भी फॉर्म्स वगैरह जो भी आपको डाउनलोड करने हैं या तो आप तहसील कल्याण अधिकारी के पास भी मिल जाएंगे, नहीं तो ये वेबसाइट दी हुई है isomsa.hp.gov.in, यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। या अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप
मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। अगर सब लोगों को पता होगा तभी वो बात आगे से आगे पहुंचाएंगे और जो पात्र उम्मीदवार है उनको इन स्कीम्स का फ़ायदा होगा। तो जल्दी से जल्दी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर आप चैनल में करवा दीजिए। मेरे पास बहुत ही अच्छी 1-2 स्कीम्स है, मैं उन्हें लाऊंगा, लेकिन तभी लाऊंगा जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे। वो इसलिए रीज़न ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं मेहनत भी करूं लेकिन वो सब तक पहुंच ही ना पाए, तो वो एक वेस्ट होगा मेरे लिए। आपको वीडियो को लाइक कर लेना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।